वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स और एक बेहतरीन तरीके के साथ करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करेंगे और साथ में स्टैटिक पार्ट ऑफ जीके भी इसमें डिस्कस करेंगे एक वेस्ट ट्रिक के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम एक चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में उस टीवी अभिनेता का नाम बताइए जो टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल में निभाई अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, जिनका निधन हो गया। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शफीक अंसारी जी। टीवी एक्टर शफीक अंसारी पास्ट अवे रिसेंटली। He was best known for his appearance in TV series क्राइम पेट्रोल, यानी कि जो टीवी कार्यक्रम है उसका नाम है क्राइम पेट्रोल। इसमें उन्होंने कुछ भूमिका निभाई थी और वह इससे सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, यानी कि अब उनका निधन हो गया है। तो नाम याद रखना है शफीक अंसारी जी। अब अगर स्टैटिक में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। वह अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की साल 2003 में आई फिल्म बागबान के पटकथा लेखकों में से एक थे। कौन? शफीक अंसारी जी। सो आई होप कि सभी की सभी चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होंगी। मूव करते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में किस टीम ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि चीन। China has won the first edition of fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप अगेंस्ट द USA, यानी कि अगर आप इसे बेहतरीन तरीके से याद रखें तो पहला संस्करण है, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा चीन। अब स्टैटिक में बात करें तो याद रखिएगा कुछ चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। राउंड रॉबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण चीन को विजेता घोषित किया गया है। इस टूर्नामेंट में जो भारत का स्थान रहा है वो 5वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 1989 के उस टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियन का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। सही आंसर है, इस इमेज को देख के ज़रूर आप बता सकेंगे कि ये कौन है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनमीत सिंह बालिया। ये है मनमीत सिंह बालिया। फॉर्मर इंडिया नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह बालिया passed away. He became the national champion in 1989 when he beat S. Sriram in the main singles final at Hyderabad. So I hope कि सभी चीज़ें क्लियर होंगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय पत्रकार 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जर्मन पब्लिक न्यूज़ आउटलेट डायचे वेले द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के 17 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। उसका नाम पूछा जा रहा है। इस इमेज को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन जी हैं, इसे नाम को आपको याद रखना है और ये भारतीय पत्रकार हैं। इंडियन जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन is among the 17th recipients of the 2020 Freedom of Speech Award presented by German public news outlet Deutsche Welle on the occasion of the World Press Freedom Day on 3rd May 2020. So I hope कि सभी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो को इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। रेमी डी ग्रेगोरियो किस देश में है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस। फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाय द इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन UCI, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, फॉर यूजिंग अ फॉर्म ऑफ ब्लड बूस्टिंग हार्मोन EPO, इसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। शो आई होप ऑल ओवरऑल क्लियर। अब स्टैटिक में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। रेमी डी ग्रेगोरियो को 8 मार्च 2018 को पेरिस से नीस की लंबी दूरी की ट्रिप के दौरान किए डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन लेने का पॉजिटिव पाया गया था। इसलिए आने वाले यानी कि नेक्स्ट 4 साल के लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम बहुत बार पूछा जाता है, ये इसका पूरा नाम है, ने भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जितेंद्र सिंह। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इंडियन डोनर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह एड्रेस्ड द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जितेंद्र सिंह के द्वारा इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। नेक्स्ट वन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर बल देते हुए डैश के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, यानी कि कितने लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज है, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड हिज countrymen and announced an economic package of 20 lakh crore, giving stress on land, labor, liquidity and law. So I hope इस पैकेज को आप जरूर याद रखेंगे। इसमें 5 स्तंभ बनाए गए हैं। पहला स्तंभ अर्थव्यवस्था, दूसरा है बुनियादी ढांचा, तीसरा व्यवस्था, चौथा डेमोक्रेसी और पांचवा है मांग। इन स्तंभों को भी महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने मिलकर डिजिटल सम्मेलन डैश का आयोजन किया, यानी कि उस सम्मेलन का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीस्टार्ट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII हैव ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड अ डिजिटल कॉन्फ्रेंस रीस्टार्ट। द डिजिटल कॉन्फ्रेंस रीस्टार्ट, इसका नाम आप याद रखिएगा, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, यह है रीस्टार्ट का पूरा नाम। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं स्टैटिक में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस को संबोधित किया गया। इसके द्वारा किया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। नेक्स्ट वन, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण डैश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 2021। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 2021 ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। फीफा कॉन्फेडरेशन COVID-19 वर्किंग ग्रुप has taken the decision to hold the under 17 Women's World Cup in India from February 17 March 7 2021, यानी कि 7 मार्च 2021 में इसका आयोजन स्टार्ट होगा। और ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, जिसका आयोजन होना था भारत में 2020 में, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। वही फीफा की बात करें तो फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। द गुजरात गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड द डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल होम डिलीवरी सर्विसेज इन अहमदाबाद। सो गुजरात से जुड़े स्टैटिक फैक्ट आपको जरूर याद होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में अमेरिका के हास्य कलाकार डैश का निधन हो गया। उन्हें टीवी के सीनफील्ड में जॉर्ज कॉन्स्टेंजा के पिता की अपनी अहम भूमिका के लिए 1997 में एमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेरी टिलर। जो आपको प्रोनाउंसिएशन में लगे आप पढ़िएगा, लेकिन स्क्रीन पर लिखा है इसलिए जरूर देखिएगा, स्टिलर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। US comedian Jerry Stiller passed away recently. He was renowned for his recurring role as George Costanza, father on TV's Seinfeld
for which he was also nominated for Emmy Awards in 1997। वहीं अगर स्टैटिक की बात करें तो याद रखिएगा उन्हें वर्ष 2007 में पत्नी मीरा के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार्स जोड़ी के तौर पर शामिल किया गया था। यानी कि पत्नी का नाम हो तो वह है मीरा। और कब किया गया था? 2007 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार जोड़ी के तौर पर। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य ने सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि झारखंड। द सोहराई खोबर पेंटिंग ऑफ झारखंड हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग फॉर सोहराई खोबर पेंटिंग। अब अगर स्टेटिक की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और तेलंगाना की अगर वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी डैश एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सानिया मिर्जा। इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओशिनिया जोन। नाम जरूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष डेविड हैगर्टी हैं। डेविड हैगर्टी। नेक्स्ट वन, इमेज देख के पिक्चर देख के आप जरूर समझ पा रहे होंगे ये फोटो किसका है। उनका नाम आप जरूर अपने मन में कॉल कीजिएगा और देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच डैश के लिए आर्थिक राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी दी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई होप। यहाँ कुछ मिसिंग हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। चीज़ों को जरूर आप समझिएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान ये हो सकते हैं थोड़ा सा आपका जो नंबर्स लिखा है सभी कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आप खुद से थोड़ा मेंटेन रखिएगा, चीज़ों को समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज अनाउंस्ड द डिटेल्स ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान amid COVID-19 pandemic. This economic package of 20 lakh crore has been announced with the Prime Minister objective of making India self-reliant. So I hope ये चीज़ आप जरूर क्लियर होगी। और अगर इससे जुड़ी जानकारी आप और अधिक चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नेक्स्ट वन, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनोज आहूजा जी को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओडिशा कैडर IAS मनोज आहूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वहीं स्टैटिक की बात करें तो CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। अब हम मूव करेंगे स्टैटिक जीके की तरफ और स्टैटिक जीके में आज हम फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को। 5 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। पहले कॉलम में आपको मिलेगा देश, दूसरे में राजधानी और तीसरे में उसकी मुद्रा है। साइप्रस निकोसिया है, इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यूरो, ऑस्ट्रेलिया वियना यूरो, स्लोवाक गणराज्य ब्रातिस्लावा यूरो, रोमानिया बुखारेस्ट लियो, आयरलैंड डबलिन यूरो। शो आई होप ये निकोसिया है, इसे ठीक कर लीजिएगा। ऐसा भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वन जीके ट्रिक्स, और जीके ट्रिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा विश्व के किन देशों से होकर गुजरती है, यानी कि उन देशों को हमें यहाँ याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक मिली है। देखिएगा वो ट्रिक क्या है। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने UAE गया था या गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे सवाली होंगी। ये एक सेंटेंस है और 2 लाइन है, आप बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा। और जहाँ ये नीले कलर वाले आपको जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं ये साइलेंट वर्ड है, बाकी सभी अपनी ट्रिक में काम कर रहे हैं। देखिएगा, मैं से मैक्सिको, अल्जीरिया से अल्जीरिया, माँ से माली, माँ से मारितनिया, ई से इजिप्ट यानी मिस्र, ना से नाइसर, माँ से म्यांमार, UAE तो UAE बोले तो संयुक्त अरब अमीरात, वा से बहामास, ता से ताइवान, ओ से ओमान, चा से चाड, ची से चीन, बाग से बांग्लादेश,
मोर से मोरक्को, सा से सऊदी अरब, भा से भारत और ली से लीबिया। सो आई होप कि ये सभी के सभी कंट्रीज आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी इस ट्रिक के माध्यम से। और ये वो सभी देश हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि विश्व के वे सभी देश जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो आप इसे बेहतर तरीके से याद करिएगा। नेक्स्ट वन, आज के स्टडी पार्ट में हम यहाँ डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के लिए और दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं तो आपने 12 के 12 माह यानी कि पूरा साल कवर अप कर लिया है। आज एक लास्ट 12th मंथ आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर, और कल से अगेन हम जनवरी रिवाइज करना प्रारंभ कर देंगे। समझिएगा और सुनिएगा। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 दिसंबर विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व संरक्षण दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 5 दिसंबर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना ध्वज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। वहीं अगर बात करें 14 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस और 23 दिसंबर, गोवा ये वो राज्य है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, और 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थे ओवरऑल दिसंबर महीने के आपके महत्वपूर्ण दिवस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रत्येक को बेहतर तरीके से याद रखिएगा, नोट्स जरूर जनरेट कीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा, वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।